आज का सब्जेक्ट रहेगा इंग्लिश ट्रांसलेशन। इंग्लिश ट्रांसलेशन में आज पढ़ाया जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हिंदी वाक्य का अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए सबसे आवश्यक होता है कि जो हिंदी वाक्य दिया रहता है उसको उसका टेंस हमें पहचानना रहता है, तत्पश्चात ही हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, इस टेंस के हिंदी वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी तथा रहे थे आता है। इसमें टेंस में ट्रांसलेशन में 3 तरह के सेंटेंसों का अनुवाद किया जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज, नेगेटिव सेंटेंसेज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसकी वाक्य संरचना यहाँ पर दी गई है। अफर्मेटिव सेंटेंसेज में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके पश्चात वाज, वेयर, फिर उसके पश्चात वर्ब की फर्स्ट पार्ट आईएनजी, फिर उसके पश्चात ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर्स। ये इसकी वाक्य संरचना है। वाज, वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ये जो है वर्ब के अंतर्गत आता है। वाज का प्रयोग आई, ही, सी, इट, नेम तथा सिंगुलर नाउन के साथ किया जाता है। बेयर का प्रयोग बी, यू, दे तथा प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। ट्रांसलेशन के लिए वाक्य है, वह सड़क पर दौड़ रहे थे। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। तो पहचान क्रिया जो है दौड़ना, और उसके अंत में रहे थे आया है, इसलिए ये सेंटेंस जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब इसका अनुवाद करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। इस हिंदी वाक्य में सब्जेक्ट है वे। तो इसकी हम इंग्लिश लिख देंगे। इसकी इंग्लिश लिख दी। सब्जेक्ट वे की इंग्लिश हम लिख देंगे दे। उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब में वाज, वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। हिंदी वाक्य में क्रिया जो होती है दौड़ना, और उसकी जो पहचान होती है वो सब वर्ब के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दौड़ रहे थे, ये है वर्ब आपका। तो वे के साथ जो होगा वो हो जाएगा वेयर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रन, और इसमें आईएनजी जोड़ देने पर हो जाएगा रनिंग। उसके बाद ये हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर्स, ये सड़क पर जो है ये अदर्स में आएगा। इसकी इंग्लिश लेंगे ऑन द रोड।
दूसरा सेंटेंस है वो निबंध नहीं लिख रहा था। तब जहाँ पर नहीं का प्रयोग होता है और पूर्ण विराम का प्रयोग होता है वो सेंटेंस निगेटिव होता है। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट हमारा है वह, इसकी अंग्रेजी लिख देंगे ही। उसके बाद क्रिया, क्रिया में वाज, वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये सब वर्ब के अंतर आ जाएगा। हिंदी वाक्य में वर्ब के अंतर्गत आ जाएगा ये वर्ब के अंतर्गत। हुआ है तो इसके साथ हुआ लगेगा। नॉट, फिर राइट, राइट लिखेंगे। आईएनजी लगाते समय ई को हटा देंगे और आईएनजी इसमें यूज होगा। राइटिंग। अब बच रहा है ऑब्जेक्ट। क्या लिख रहा था? निबंध। आयन ऐसे। उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। एक प्रारंभ होता है क्या से, क्या से जो होता है सेंटेंस उसकी स्टार्टिंग वाज या वेयर से होती है। कुछ हिंदी वाक्य होते हैं जिसमें प्रश्नवाचक शब्द भी दिया रहता है, तो उसका ट्रांसलेशन क्वेश्चन वर्ड से होता है, यहाँ से होता है। तो पहला जो है सेंटेंस है, क्या वो एक किताब पढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या की अंग्रेजी वाज, वेयर में से कोई एक होगा। ये क्या की भी अंग्रेजी होती है और ये हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ है तो यहाँ पर क्या का अंग्रेजी हो जाएगी वाज। वाज। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया ये ही। उसके बाद नॉट, नॉट का प्रयोग इसमें नहीं है। उसके बाद होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो ये क्रिया के अंतर्गत आ जाएगा, पढ़ रहा था। तो इसका हो जाएगा रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, रीडिंग। अब फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अदर्स। तो ये तो वर्ब हो गया और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। ए मैं किताब नहीं पढ़ रहा था। कब नहीं पढ़ रहा था? तो ये सेंटेंस है क्वेश्चन वर्ड से है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश ये हो जाएगा। कब की अंग्रेजी हो जाएगी व्हेन। क्वेश्चन वर्ड के बाद वाज, वेयर का प्रयोग होता है। तो चूंकि यहाँ पर सब्जेक्ट मैं है इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग है। वाज के
तत्पश्चात फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ मैं है तो इसकी अंग्रेजी हो जाएगी आई। आई सब्जेक्ट के बाद नॉट है तो यहाँ फिर नहीं की अंग्रेजी लिख दी जाएगी नॉट। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, इसके अंतर्गत आ जाएगा पढ़ रहा था। तो रहा था के लिए वो आज पहले लग गया है, पढ़ रहा के लिए पढ़ना के लिए रीडिंग जो है रीडिंग। फिर बच रहा है ऑब्जेक्ट किताब बुक। रन में ING जोड़ने के लिए एन जो है वो डबल बार हो जाएगा।